इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी में जब गैसियस डिस्टेंशन होता है, बर्पिंग होता है, पेट में गैस बन जाती है, पेट में अपर एब्डोमेन में हैवी लगता है, उस सिचुएशन से इमीडिएट रिलीफ कैसे पानी है। हाय एवरीवन, डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। देखिए, फर्स्ट थिंग, स्पेशली एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब प्रेगनेंसी के 10वें 11वें 12वें हफ्ते के बाद से लेके तकरीबन 16 हफ्ते तक ये गैसियस डिस्टेंशन कॉमन बात है ना। ये प्रेगनेंसी के हार्मोनल शिफ्ट की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकता है, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, प्रेगनेंसी का जो एंडिंग का ट्राइमेस्टर रहता है आफ्टर 35 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि स्टमक बहुत बड़ा हो गया रहता है, इसके लिए हमेशा जो अपर एब्डोमेन है उस पर थोड़ा सा यूट्रस का प्रेशर रहता है। इसके वजह से भी थोड़ा खाना खा लिया, गैसियस डिस्टेंशन हो गया। वेरी कॉमन एट बोथ दी स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी, तो उसमें कोई बात है डरने जैसा नहीं है, ठीक है। दैट इज योर फर्स्ट थिंग। सेकेंड, व्हाट इज द बेस्ट वे टू रिलीज दिस गैस। जब कभी भी स्टमक डिस्टेंट होता है, मतलब जब कभी भी स्टमक साइज में गैस की वजह से फूल जाता है, दो ऑप्शन रहता है। एक, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, मतलब स्टमक का जो कंटेंट है वो बाकी के इंटेस्टाइन्स में जाने का वेट करने के लिए एक वेट कर सकते हैं, करेक्ट। दिस कैन ओनली हैपन इन अ नॉर्मल सिचुएशन, बट ध्यान रखना है प्रेगनेंसी में ये एम्प्टिंग खुद स्लो हो जाता है ड्यू टू प्रेगनेंसी हार्मोन्स, तो इसके वजह से थोड़ा बहुत गैसियस टेंडेंसी कॉमन है। वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू in any stage of pregnancy is to follow a simple asan in yoga called वज्रासन। ओके, वज्रासन अगर आप गूगल करोगे ना, इतना बेसिक आसन है, कोई भी प्रेग्नेंट लेडी आफ्टर मील्स और प्रायर टू मील्स, खाना खाने के पहले या खाना खाने के टाइम पे या खाना खाने के बाद में, अगर आप 15 से 20 मिनट वज्रासन में भी बैठोगे, टीवी देखो, व्हाट्सएप करो, नेटफ्लिक्स देखो, जो करना है करो, पर अगर आप वज्रासन में बैठ के, इफ योर बैक इज इरेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट उसका इज नॉट सिटिंग इन वज्रासन, इज सिटिंग इन वज्रासन एंड कीपिंग द बैक इरेक्ट। अगर आप बैक स्पाइन इरेक्ट रख पाते हो उस चीज में, वन, इट विल हेल्प यू रिलीव द गैस इमीडिएटली, वेरी नाइसली। इनफैक्ट प्रेगनेंसी में लॉन्ग टर्म गैस के कॉम्प्लिकेशंस उससे बहुत अवॉइड। दैट इज द फर्स्ट थिंग, ये एकदम होम बेस्ड रेमेडी है। ओके, सेकेंड, घर में इनो के जो सैशेस आते हैं, जस्ट टेक अ स्मॉल ग्लास ऑफ वाटर, 100 ml या मे बी 200 ml ऑफ वाटर, छोटे से कप में, जस्ट पुट इनो इनसाइड इट, शेक करके वो फिज होते ही यू शुड टेक इट इनसाइड। ओके, सिंपल। थर्ड थिंग, क्लव, ओके, लवंग जिसको हम बोलते हैं, उसको टंग के नीचे रखना है। ये एक एकदम सिंपल सॉल्यूशन है माउथ में से सलाइवरी ज्यूसेस को रिलीज करने के लिए, जिसके वजह से स्टमक का मूवमेंट अच्छा बना रहता है इन प्रेगनेंसी। अगेन वेरी सिंपल, कोई भी आदमी घर पे ट्राई कर सकता है। ओके, अक्सर लोग ये बोलते हैं कि पेट में गैस हो गया, थोड़ा सा थम्स अप पी ले, लिम्का पी ले, सोडा पी ले। गाइज, दैट इज कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। मैंने आपको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं बोला है, वो तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स स्टमक में जाने के बाद में कार्बन वैसे भी बाहर आने वाला है, तो जो आप बर्प करते हो थम्स अप पीने के बाद में, या मान के चलो कोई सोडा पीने के बाद में, वो गैस रिलीज नहीं हुआ है, वो थम्स अप या जो सोडा का गैस अंदर गया वो बाहर आया है ना। तो वो आपके लिए कोई ग्रेट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। वो बहुत पेशेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि हम थम्स अप पी ले क्या, सोडा पी लूं क्या, उससे कुछ नहीं होता है। ओके, एंड वन लास्ट टिप बिफोर आई फिनिश, प्रेगनेंसी में ना फोकस ऑन स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स। मतलब मान के चलिए आप सुबह में लंच में, लेट्स से इफ यू आर हैविंग 2 चपातीज एंड सब्जी, एंड डिनर में अगेन आप खा रहे हो 2 चपाती एंड सब्जी, स्प्लिट इट। एक चपाती थोड़ा सब्जी खा लिया, वापस 2 घंटे के बाद में थोड़ा 1-2 बिस्किट खा लिया, वापस कुछ वन स्मॉल फ्रूट या ऐसा कुछ। इफ यू डिवाइड योर मील्स इन प्रेगनेंसी में गैसियस डिस्टेंशन वैसे भी कम रहता है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। ओके, एनी फर्दर थिंग्स और क्वेश्चंस ऑन दिस हमारे कमेंट्स में लिखिए, मैं या मेरे टीम मेंबर्स आपको आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच।